बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज जो है लच्छा पकोड़ा मैंने आज रेडी किए है। रमज़ान में पता है आपको, जब तक डेली पकोड़े ना बने तो यकीन करें अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। बहुत ही अच्छी रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये लिए थे मैंने तकरीबन 3 अदद जो है पोटैटो लिए थे। उनको मैंने ये देखिए छिलका उतार दिया है और पहले उनके कर लिए हैं मैंने स्लाइस। आप शेप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने और कितने जो है बारीक बारीक मैंने स्लाइस किए हैं। और क्या करना है फिर, अगर आपके पास जो है स्लाइसर नहीं है तो मैं आपको सिंपल तरीका शेयर करने लगी हूँ स्लाइसर के बगैर। आपने पानी लेना है, पानी के अंदर इस तरह से फिर बारीक बारीक जो है आपने आलू की कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ताकि लच्छा पकोड़ा जो है हमारा अच्छे से बने और अच्छे अच्छे लच्छे तैयार बन के तैयार हो। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक से आपने जो है सबसे पहले पोटैटोज़ की कटिंग इस तरह से कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें मैं सिर्फ 2 ही वेजिटेबल्स डालने लगी हूँ, सिर्फ पोटैटोज़ और ऑनियन। आपने एक बर्तन लेना है, एक बाउल लेना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप जो है इसका बैटर रेडी कर सकें। तो उसमें आपने ये सबसे पहले जो है पोटैटो डाल देने हैं। शर्त यह है कि आपने पानी के अंदर कटिंग करनी है, नहीं तो पोटैटोज़ काले होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए प्याज इस तरह से आपने लंबे लंबे कट कर लेने हैं। ये तकरीबन जो है 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने इस तरह से लंबी शेप में बारीक बारीक कट कर लिए हैं। उसके बाद इसमें वो इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी जिसके बगैर पकोड़े बनाना नामुमकिन सी बात है। कुटे हुए सूखा धनिया पाउडर कुटा हुआ, और उसके अलावा ये डाला है मैंने अनारदाना, और तीसरा ये डाल रही हूँ अजवाइन। ये 3 इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले आपने शामिल करने हैं, क्योंकि इसके बगैर तो पकोड़ों का टेस्ट ही नहीं आता। फिर आपने नमक डाल देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, और हल्दी पाउडर डालूँगी। ग्रीन मिर्च मैंने बिल्कुल नहीं डाली क्योंकि बच्चों ने खाने थे। अगर आप डालना चाहें तो ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, और 1 कप अभी मैं शामिल कर रही हूँ इसमें बेसन। क्योंकि इससे क्या होगा कि पहले आपने अच्छे से वेजिटेबल्स को 1 कप बेसन डाल के मिक्स कर लेना है। यकदम सारा बेसन उठा के आपने नहीं डाल देना, पहले थोड़ा सा डालेंगे और चेक करेंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि एक एक जो है वेजिटेबल के अंदर, एक एक मसाले के अंदर बेसन अच्छी तरह से कोट हो जाए। आपने इस तरह कोट करने के बाद फिर मैंने हरा धनिया डाला है, और फिर मज़ीद और बेसन शामिल किए हैं जितनी ज़रूरत थी। उसके अलावा फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि बैटर थोड़ा सा जो है पतला हो, और अच्छे से हमें फ़ील हो जाए कि इसका अब ये लच्छा पकोड़ा बन सकता है। और ये देखिए इस तरह से आपने दबा के चेक कर लेना है। मज़ीद जो है मैं इसको मुट्ठी लगाऊंगी अच्छे से, इसको जिस तरह से आटा गूंदा जाता है उसी तरह से इसको गूंद लेंगे। ये देखें, और मज़ेदार सा इस तरह से आपने इस तरह से शेप दे देनी है, और पतला पतले स्टाइल में जो है आपने लच्छा पकोड़ा फ्राई करना है। बिल्कुल ऐसे उठा के नहीं डाल देना, पहले आपने इस तरह टिक्की की तरह शेप देनी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये देखिए इस तरह से आपने दबाना है, पतली सी शेप देनी है, और आपने इस तरह 1 बाय 1 करके पैन के अंदर इसको शामिल कर देना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाए तो आपने फ्लेम जो है लो कर देनी है ताकि पकोड़े अंदर तक पके, बेसन कच्चा ना रहे, और आलू भी अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। और ख़ूबसूरत सा कलर जब आने लगे तो आपने साइड चेंज कर लेनी है। फ्लेम देख लें, आपको बबल से पता चल रहा होगा, बिल्कुल स्लो मैंने रखी हुई है। और अच्छे से इसको जो है उलटते पुलटते हुए पकाने की कोशिश कर रही हूँ। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। टाइम आप नोट कर लीजिएगा, और मज़ीद भी आप देख लीजिएगा। ये देखिए हल्के हल्के आपने दबाने हैं ताकि अच्छे से पोटैटोज़ जो हैं पक जाएं, और मज़ेदार सा लच्छेदार पकोड़ा जो है हमारा रेडी होने वाला है। पता है, अगर आपको ये मेरी रेसिपी इस स्टेज पे अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़ीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। और इंशाल्लाह ताला जो है आपकी सपोर्ट से जो है मैं बहुत आगे जाऊंगी, और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने पकोड़े निकाल लेने हैं। पकोड़े माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।